आपको याद होगा दिल्ली विश्वविद्यालय में कल विरोध मार्च हुआ था, जिसमें लेफ्ट के तमाम विंग के लोग एक साथ शामिल थे। इन तमाम चीज़ों से पल्ला झाड़कर अपनी हिफाजत की बात कहते हुए गुरमेहर कौर, जो कि केंद्र में है इस पूरे विवाद के, वो अपने घर जालंधर पहुंच चुकी है। आज उन्होंने लोगों से एक बार फिर ये अपील की कि उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए, लेकिन गुरमेहर को मोहरा बनाने की ताक में बैठे सियासी गुरुओं की मंशा कुछ और ही है। वो मेहर को मोहरा बनाना चाहते हैं अपने सियासी फायदे के लिए, और इस मामले में जहरीली बयानबाजी के साथ ही सियासत अपने चरम पर पहुंच चुकी है। गुरमेहर अकेला रहने की बात कर रही है, लेकिन लोग बाग उसको अकेला छोड़ने को राजी ही नहीं है। गुरमेहर के मामले में दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज कर चुकी है। एबीवीपी के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, एबीवीपी के कुछ लोगों का सस्पेंशन भी हुआ, लेकिन अब इसे मुद्दा बना रहे वामपंथी दलों से आज हम कुछ पूछना चाहेंगे। हम तो पूछेंगे लेफ्ट पार्टियों से, लेफ्ट संगठनों से कि क्या गुरमेहर को सियासी मोहरा नहीं बनाया इन लोगों ने? गुरमेहर के समर्थन में बयानबाजी करने वाली कांग्रेस से भी हम तो पूछेंगे कि करगिल में सैनिकों की शहादत का जिम्मेदार पाकिस्तान है या नहीं है। किरण रिजिजू ने इस मामले में सबसे पहले सवाल उठाया था कि कौन गुरमेहर के दिमाग को प्रदूषित कर रहा है। हरियाणा में तो मंत्री अनिल विज ने जो कुछ कहा, उसके बाद हम बीजेपी के आला नेताओं से यह पूछना चाहेंगे कि क्या गुरमेहर समर्थकों को पाकिस्तान परस्त कहने पर अनिल विज के खिलाफ पार्टी कोई कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी। और एक सवाल हम गुरमेहर का विरोध करने वालों से भी पूछेंगे कि क्या गुरमेहर समर्थकों को पाकिस्तान परस्त कहना जायज है। इस मुद्दे पर बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा, लेकिन पहले दिन भर की ये खास रिपोर्ट। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, गुरमेहर बनी सियासी मोहरा। मैं तो वास्तव में गुरमेहर कौर का नाम भी नहीं लेना चाहता, जो अपने बाप की शहादत पर भी राजनीति कर रही हो। सेना का जवान शहीद होता है तो उसकी कुर्बानी पर वोट बटोरते हैं। वो 20 साल की एक कारगिल के शहीद की बेटी को बलात्कार और हत्या की धमकी देते हैं। जो अफजल गुरु के समर्थक हों, भारत माता को गाली दें, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कही जाएगी। ये बीजेपी वाले, एबीवीपी वाले खुद अपने आदमी भेज के राष्ट्र विरोधी नारे लगवाते हैं और फिर इनके आदमी वहां से भाग जाते हैं और फिर ये दूसरे लोगों की पिटाई करते हैं, ये क्या कि तुम लोगों ने नारे लगाए थे। दिल्ली विश्वविद्यालय में लेफ्ट और राइट की लड़ाई में शहीद कैप्टन मनदीप सिंह की बिटिया गुरमेहर सियासी वजहों से सेंटर में आ गई। गुरमेहर के साथी और उसका चर्चित वीडियो बनाने वाले राम सुब्रमण्यम की अरविंद केजरीवाल के साथ तस्वीरें आम होने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। राम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ऐसे में शहीद की बेटी के सियासी मोहरा बनाए जाने की दलीलें दी जा रही हैं। लेकिन एक तरफ ये दलीलें और दूसरी तरफ कुतर्क, जो इस बार हरियाणा के मंत्री अनिल विज की जुबानी है। और वो लोग जो उसका समर्थन कर रहे हैं, वो तो पक्के प्रो पाकिस्तानी है। ऐसे लोगों को तो हिंदुस्तान से उखाड़ के बाहर फेंक देना चाहिए। अगर किरण रिजिजू पूछते हैं कि किसने शहीद की बेटी का दिमाग खराब किया, तो इन नारों, बयानों और बयान वीरों पर भी हर दल को गौर करना चाहिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को खुद से भी पूछना चाहिए कि अचानक दिल्ली में बैठे नेताओं के सुर गुरमेहर मामले में नरम क्यों पड़ गए। शहीद की बिटिया के मुद्दे पर अचानक क्यों बीजेपी बचाव की मुद्रा में दिख रही है। लेकिन सिक्के का एक और पहलू है, जो गुरमेहर को राजनीति को लेकर निरपेक्ष नहीं दिखाता, लेकिन किसी और विचारधारा के करीब होने से किसी को पाकिस्तान परस्त तो नहीं ठहराया जा सकता। और वो लोग जो उसका समर्थन कर रहे हैं, वो तो पक्के प्रो पाकिस्तानी है। ऐसे लोगों को तो हिंदुस्तान से उखाड़ के बाहर फेंक देना चाहिए। हम तो पूछेंगे कि क्या गुरमेहर समर्थकों को पाकिस्तान परस्त कहना जायज है। क्या गुरमेहर के समर्थन में जो लोग बोल रहे हैं उनको हिंदुस्तान से बाहर निकाल देना चाहिए? इसी मुद्दे पर बड़ी बहस होगी। हमारा आज का सवाल एक बार फिर सुनिए और उसके बाद आपके जवाबों का मुझे इंतजार रहेगा। हमारा सवाल है कि क्या गुरमेहर समर्थकों को पाकिस्तान परस्त कहना जायज है? अगर आपका जवाब हाँ है
तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, और अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP स्पेस देकर N लिखिए। आप अपनी राय 51818 पर SMS कर सकते हैं। #HTP और #गुरमेहर पर गदर के जरिए भी आप फेसबुक पेज पर और ट्विटर हैंडल पर हमारे जो स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है, आप अपने सवाल राय भेज सकते हैं। इस शो के दौरान हम उसको जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे। मेहमानों का परिचय कराता हूं। इस बड़े डिबेट में जो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले CPI के नेता आमिर हसन जैदी साहब मेरे साथ हैं, आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी का बचाव करने के लिए पक्ष रखने नुपुर जी मेरे साथ हैं, नुपुर शर्मा आपका स्वागत है। कुछ खास लोग और मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अजरिवेश अवस्थी जी हैं जो कि RSS के विचारक हैं, उनकी तरफ से हमारे साथ जुड़ेंगे। कर्नल VN थापर साहब हैं जो कि कारगिल के मार्टियर कैप्टन विजयन थापर के पिताजी हैं और खूब पुरजोर तरीके से अपनी बात कहते हैं। कर्नल साहब आपका भी इस डिबेट में स्वागत है। और साथ में हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता के तौर पर अमृता धवन मेरे साथ जुड़ रही हैं। अमृता आपका भी इस डिबेट में स्वागत है। लेकिन पहला सवाल कर्नल थापर मैं आपसे पूछना चाहूंगा। कर्नल थापर, आप एक शहीद के पिता हैं, एक शहीद की बेटी की गुजारिश आपने सुनी गुरमेहर कौर की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या गुरमेहर कौर अपने उस वीडियो में जो कि 4 मिनट से ऊपर का है, जिसमें 36 पोस्टर उसने हाथ में लिए हैं, क्या वो कुछ गलत कर रही है? अगर वो भारत पाकिस्तान की पीस प्रोसेस को या वॉर खत्म करके शांति की बात करती है, क्या वो गलत है? देखिए जी, ये डिबेट स्टार्ट होने से पहले ही मैं कैप्टन मनदीप सिंह जो उनके पिताजी थे, उनकी शहादत को नमन करता हूं। और मैं समझता हूं उन्होंने हमारे देश के लिए, हम सब के लिए अपनी कुर्बानी दी है। वो कुर्बानी जो है का सिलसिला चलता ही आ रहा है। आज भी हमारे एक साथी जो है यंग ऑफिसर अमरजीत, कैप्टन अमरजीत सिंह, वो हमारे सबसे बड़े हॉस्पिटल में, आर्मी के हॉस्पिटल में अपने जीवन के लिए जी संघर्ष कर रहे हैं जी, और उनके ब्रेन में एक बुलेट है जी। इससे पहले, अब मैं नाम गिनाता जाऊं तो आपका प्रोग्राम पूरा खत्म हो जाएगा। कर्नल राय है, कर्नल माडिक है और कई और भी हैं। ठीक ठीक। उन्होंने ये अपनी जान की कुर्बानी दी है, जी देश के लिए दी है। तो हमको समझना चाहिए कि उन्होंने ये क्यों किया, जी, किस लिए किया। हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे देश की जो है सॉवरेनिटी, उसके लिए किया है और हमको उसके लिए उसकी मर्यादा पूरी तौर से करनी चाहिए। बिल्कुल। कोई भी ऐसा काम जिससे ये मर्यादा के ऊपर ठेस लगती है वो बिल्कुल गलत होगा, चाहे वो अब A पार्टी का हो, चाहे B पार्टी का हो, चाहे C पार्टी का। गुरमेहर कहाँ खड़ी है सर इसमें? गुरमेहर तो एक शहीद की बेटी है जी और कम उम्र की है, मेरी पोती के बराबर है। बिल्कुल। तो उसको गुमराह करना बड़ा आसान है। किसी ने उसको ये नहीं बोला कि तुम बेटा ये मत करो, इस तरह से करो। जी। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में वो पीस चाहती है तो एक अपना अभियान शुरू करें। वो अभियान का हिस्सा है। वो हाँ, वीडियो ये तो अभियान का हिस्सा नहीं है। वो जो वीडियो है, हाँ। जो लास्ट ईयर अप्रैल में शूट क्योंकि- किया गया, पोस्ट किया गया, अप्रैल 2016 का है सर। वो कई बातें इसमें जो इस गलत हो वक्त गई स्क्रीन हैं। पे दिखाया जा रहा है। जैसे कि उन्होंने कहा कि मेरे फादर पाकिस्तानियों से नहीं मरे बल्कि लड़ाई से मरे। जी। तो अब ये समझ लेना चाहिए, लड़ाई कोई वैक्यूम में तो नहीं होती ना। लड़ाई तो आपका कोई शत्रु है, और भारतवर्ष एक ऐसा देश है जो किसी के साथ युद्ध ठीक। में बिलीव ही नहीं करता। पहल कभी नहीं की, कभी नहीं तो- की आज तक। तो- और ये कहना कि अगर, लेकिन हमारे ऊपर अगर युद्ध थोपा जाएगा तो आप उसका जवाब दिया कर्नल साहब, जाएगा। आप भी उस बात को एंडोर्स कर रहे हैं कि गुरमेहर को गुमराह किया जा रहा है, उसके दिमाग में बातें डाली जा रही है, जो बात शुरू में किरण रिजिजू साहब ने कही थी। आमिर हसन जैदी साहब, सीधे नाम आता है आपकी पार्टी का, खुलकर बोला गया कि वो लेफ्ट के लोगों से प्रभावित है, लेफ्ट के लोगों के साथ उठती बैठती है और आम आदमी पार्टी के साथ भी जुड़ी। आम आदमी पार्टी का तो रिप्रेजेंटेटिव इस डिबेट में है नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, ये इल्जाम आपके ऊपर भी लगता है जैदी साहब कि आपने अपने सियासी फायदे के लिए गुरमेहर कौर को इस्तेमाल किया और उसके जरिए बीजेपी पर और एबीवीपी पर निशाना साध रहे हैं? सुमित जी, यतीम बच्ची है, मेरा ये मानना है यतीम के ऊपर अगर कुछ ज्यादती होती है तो अर्शे इलाही भी हिल जाता है। उसके पिता ने जान दी देश के लिए, अगर उसने अपने विचार रखे
तो पूरी केंद्रीय सरकार उस बच्ची के खिलाफ खड़ी हो जाती है, और जो उसकी बच्ची के हमदर्दी में या उसके आंसू पोंछने की बात करता है वो देशद्रोह की श्रेणी में आ जाता है। अगर उसने कोई बात रखी थी तो उसकी समझनी चाहिए थी। उसने ऐसी क्या बात कर दी? जो अप्रैल में वीडियो शूट हुआ था तब तो डिस्कशन नहीं हुआ। ये डिस्कशन अब हुआ जब उसने एबीवीपी पे ये कह दिया कि मैं नहीं डरती ऐसे संगठनों से। अगर उस पर विवाद था तो तब होना चाहिए था, तब डिस्कशन होना चाहिए, तब डिबेट होनी चाहिए थी। एबीवीपी का मामला यह है कि हम विचारों की विभिन्नता प्रजातंत्र में है। सेमिनार का जवाब सेमिनार हो सकता है, नारे का जवाब नारा हो सकता है, प्रदर्शन का जवाब प्रदर्शन हो सकता है। ये किसी ने नहीं कहा कि आप घुसे और प्रोफेसर को खींच के वहां से मारें। ये कौन सा कहना चाहिए? मारपीट तो दोनों तरफ से हुई सर। एबीवीपी के छात्राओं के वीडियो भी सामने आए हैं जहां पर वो लेफ्ट के और एसएफआई और आईएसआई के लोगों पर इल्जाम लगा रही हैं कि हमको मारा गया, हमको गलत तरीके से छुआ गया, हमारे कपड़े फाड़े गए। तो उस प्रोटेस्ट के दिन 22 तारीख को तो सर पुलिस किसकी है? पुलिस किसकी है? आप आलोचना कर दीजिए ना सर। मैं आप कह दीजिए कि आईएसआई और एसएफआई ने ऐसा किया है, मैं उनसे अपने आप को अलग करता हूं। बोल दीजिए। मैं इससे आगे की बात कह रहा हूं। आप बोलिए ना पहले। मैं सर इससे ये बोलिए फिर आगे चलते हैं। मैं सर इससे आगे की बात कह रहा हूं। अगर ऐसा हुआ है तो अब तक दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कार्रवाई क्यों नहीं की? उन्हें बुक क्यों नहीं किया? अगर ऐसा हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रही है? जिसने भी वहां पे वायलेंस किया है, जो भी कहना चाहिए। आप आलोचना नहीं करेंगे? मैं आलोचना करता हूं। आप अपने साथियों की, जिन्होंने आपके संगठन पर धब्बा लगाने की कोशिश की अपने कामों की वजह से, भले ही आरोप है, आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे? जो भी कानून अपने हाथ में लेता है हम उसकी मजम्मत करते हैं। राजनीति में हिंसा का कोई चाहे वो आपके संगठन का, किसी भी संगठन, चाहे वो आपके संगठन, किसी भी संगठन, आपका भी हो, मेरा भी हो, मैं क्यों ना हो। नुपुर शर्मा, ये बात आप बोलेंगे एबीवीपी के लिए? क्योंकि एबीवीपी के लोगों पर इल्जाम लगाया गुरमेहर ने। क्योंकि मैं खुद दूसरों की अध्यक्षा रह चुकी हूँ, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल भी कैंपसेस में लड़ाई झगड़े का कोई जगह ही नहीं है। लेकिन एक बार मैं ये और जोड़ना चाहूंगी, मैं बिल्कुल इसका बहिष्कार करती हूँ, मैं बिल्कुल कड़ी निंदा करती हूँ। किसी के ऊपर हाथ लगाने का किसी को कानून में हक ही नहीं है। मैं खुद का वकील हूं, तो मैं तो ऑब्वियसली आई विल डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन एक बात जाननी बहुत जरूरी है कि एक यूनिवर्सिटी जहां पे ये वैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में ये आम तौर पे होता नहीं है कि भारत की बर्बादी और कश्मीर की आजादी और बस्तर की आजादी, जो अभी वीडियो नया निकला है रामजस का उसी दिन का, कि ऐसे नारे लगे। एक बात मैं साफ कहना चाहती हूँ कि किसी भी विश्वविद्यालय की शांति को भंग करना गलत है। वो पढ़ाई की जगह है, हमने भी पढ़ाई करी है, डिबेट, डिस्कशन एंड डिसेंट की जगह है, बट डिसेंट इज नॉट सेडिशन। इन दोनों में बहुत फर्क है। और जरा हमारे देश की जनता को बरगलाइए मत। डिसेंट इज नो क्रिमिनल ऑफेंस। आप किसी की भी आलोचना करो, आप सरकार के ऊपर सवाल खड़े करो, आप प्रधानमंत्री के ऊपर आए दिन सवाल खड़े करते हो, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन आप देश की बर्बादी मांग रहे हो वहां खड़े होके, आप उनकी आलोचना करो। जैसे भी कर्नल थापर ने कहा, मैं आपकी बात नुपुर, आपकी बात एक सेकंड के लिए मान भी लूं कि वहां पर देश की बर्बादी के नारे लगे, बस्तर की आजादी के नारे लगे, कश्मीर की आजादी, मैं मान लेता हूं, हालांकि मुझे नहीं मानना चाहिए, लेकिन आपकी बात एक मिनट को मान भी लूं। लेकिन ये काम तो पुलिस का है ना, इन्वेस्टिगेशन तय करेगा कि नारे लगे कि नहीं लगे। ये एबीवीपी कौन होता है कि वो तय कर देगा? सुनिए, एबीवीपी गया प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल ने तुरंत उस परमिशन को विड्रॉ किया कि कैसे हो रहा है ये, बस्तर की आजादी, कश्मीर की आजादी क्यों बुलाई जा रही है। तो मुझे एक बात बता दीजिए, अगर परमिशन विड्रॉल से परेशानी थी तो ये वाम दलों के जितने भी छात्र थे ये जाके प्रिंसिपल से क्यों नहीं बात करते हैं? इन्होंने अटैक क्यों किया एबीवीपी के ऊपर? क्योंकि एबीवीपी के जितने भी मेंबर्स हैं और डूसू के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के तो छात्र हैं, लेकिन वहां जो आए थे वो सारे जेएनयू के छात्र थे। मैं आप ये बात भी मान लेता हूं कि शुरुआत इन लोगों ने की, इन लोगों ने पहले मारपीट की और आप लोग पिटे पहले, लेकिन इसका मतलब यह है कि अगर कोई लड़की समर्थन में एक वीडियो पोस्ट करती है या एक पिक्चर पोस्ट करती है तो उसको रेप की धमकी मिलेगी? बिल्कुल गलत उसको है, मारने की धमकी मिलेगी? गलत है। मैं आपको साफ कर दूं, किसी भी महिला के ऊपर बलात्कार या उसे जान से मारने की धमकी नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात और साफ कर दूं, मैंने इस नाचीज ने कहा था पिछले साल फरवरी में जब जेएनयू का मामला हुआ था कि भैया कश्मीर भारत का एक इंटीग्रल पार्ट है, तो रेप की धमकी और जान से मारने की धमकी मुझे भी आई थी, पुलिस कंप्लेंट मैंने भी करी थी, एफआईआर उसमें भी हुई है। कैसा लगा था आपको? बहुत बुरा लगा। लेकिन मैं बात बता दूं, एक बात मैं कहना चाहती हूँ, इतना हंगामा क्यों नहीं मचा? क्या अभिव्यक्ति की आजादी, इन लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी, अगर वो मुझे बलात्कार की थ्रेट देंगे, ये क्या सही बात है? ये डबल स्टैंडर्ड कहां से आया? गुरमेहर के ऊपर जो थ्रेट्स आए बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट
एबीवीपी के मीडिया कन्वीनर ने ही जाके कल कंप्लेन करी है वहां के एसएचओ वेद प्रकाश जी को। कल पूरी कंप्लेन मेरे सामने पड़ी है। पहली पुलिस कंप्लेन एबीवीपी के मीडिया कन्वीनर ने की है साकेत अमृता धवन, एक सेंटेंस जोड़ना चाहता हूं। अमृता मेरे समर्थन में ये सब क्यों नहीं आए थे? जो अभिव्यक्ति की आजादी मांगते हैं, ये मेरे समर्थन में क्यों नहीं आए? अगर मेरी बहन को इन्हें ये धमकी मिली थी पिछले साल, तो होम मिनिस्टर को अभी कभी इस्तीफा देना चाहिए, पुलिस कमिश्नर को देना चाहिए। इस बहन को धमकी मिलती है बलात्कार की, और जो धमकी देते हैं वो 1 साल से खुले घूम रहे हैं। कोई नहीं घूम रहा, ये झूठ बोल रही है या इनका होम मिनिस्टर निकम्मा और निकारा है? स्पेशल सेल नहीं, सॉरी सर, स्पेशल सेल में निकम्मा और निकारा है। सुनिए दिल्ली पुलिस निकम्मा और निकारा। सरकार आपकी है इसीलिए। अरे सुनिए, सुन लीजिए सर, स्पेशल सेल में, और मैं आपको ये बता दूं, जिसने धमकी दी है उसने अपने आप को इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर का बताया था। स्पेशल टेरर सेल के अंदर इसकी कार्रवाई चल रही है, मेरे को प्रोटेक्शन भी मिली है इसकी वजह से। आप जरा बेफिजूल में बोलिए मत। एक ब्रेक पे जा रहा हूं अमृता, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। कहां गलती हुई, गुरमेहर को मोहरा कौन बना रहा है और किसका इसमें फायदा है? क्या इस चुनावी मौसम में सब राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? इस ब्रेक के बाद कोई लड़की समर्थन में एक वीडियो पोस्ट करती है या एक पिक्चर पोस्ट करती है तो उसको रेप की धमकी मिलेगी? बिल्कुल गलत उसको है। मारने की धमकी मिलेगी? बिल्कुल गलत है। मैं आपको साफ कर दूं, किसी भी महिला के ऊपर बलात्कार या उसे जान से मारने की धमकी नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात और साफ कर दूं, मैंने इस नाचीज ने कहा था पिछले साल फरवरी में जब जेएनयू का मामला हुआ था कि भैया कश्मीर भारत का एक इंटीग्रल पार्ट है, तो रेप की धमकी और जान से मारने की धमकी मुझे भी आई थी। पुलिस कंप्लेंट मैंने भी करी थी, एफआईआर उसमें भी हुई है। कैसा लगा था आपको? बहुत बुरा दुख होता लगा। है? लेकिन मैं बात बता दूं, एक बात मैं कहना चाहती हूँ, इतना हंगामा क्यों नहीं मचा? क्या अभिव्यक्ति की आजादी, इन लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी, अगर वो मुझे बलात्कार की थ्रेट देंगे, ये क्या सही बात है? ये डबल स्टैंडर्ड कहां से आया? डिबेट की शुरुआत करूं, आगे बढ़ाऊं उसके पहले इस वक्त एसएमएस के जो नतीजे हैं वो आपको दिखा देते हैं। हमारा आज का सवाल है कि क्या गुरमेहर समर्थकों को पाकिस्तान परस्त कहना जायज है? अब तक के जो एसएमएस के पोल हैं उसके मुताबिक 89% हाँ में कहते हैं कि जो गुरमेहर के समर्थक हैं वो पाकिस्तान परस्त कहलाए जाएंगे, और ट्विटर पर 75% लोग ये बात को कहते हैं। अमृता, मैं आपसे शुरू करूंगा, आप बोलना चाह रही थी। पोल आपके सामने है, पोल पे रिएक्शन मत दीजिए, पोल कैसे भी हो सकता है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, गुरमेहर को क्यों सियासी मोहरा बनाया जा रहा है? चाहे बीजेपी हो, चाहे लेफ्ट हो, या अमृता धवन की पार्टी क्यों ना हो, आप भी उसको अपने फायदे के लिए, अपनी डूसू की राजनीति को चमकाने के लिए प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे हैं। आपका क्या काम है वहां पे? मामला एबीवीपी और आईएसआई और एसएफआई के बीच चल रहा है। एनएसयूआई क्या कर रही है वहां पे? कांग्रेस क्या कर रही है वहां पे? देखिए सुमित जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि डूसू के अंदर बकायदा इलेक्ट होकर हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव है, तो हमारा स्टेक बनता है कि अगर यूनिवर्सिटी कैंपस को अखाड़ा बना दिया जाए और सड़कों को कोर्ट कचहरी बना दिया जाए, सिर्फ इसलिए कि दो गुटों के बीच में वैचारिक मतभेद है, और उस मतभेद को इस हद तक आगे ले दिया गया कि आज सड़कों पर ऐसा लगा उन दिनों में कि कोई गैंग वॉर हो रही है। आप एक आम छात्र से, साधारण छात्र से बात करेंगे यूनिवर्सिटी के, वो चाहता है कि कैंपस के अंदर शांति बहाल हो, वो चाहता है कि रामजस कॉलेज की जो 1 हफ्ते से क्लासेस सस्पेंड है वो रिज्यूम हो। लेकिन मुझे दुख हो रहा है कि क्योंकि सरकार एजुकेशन सिस्टम को ठीक नहीं कर पा रही है, क्योंकि सरकार जिस तरीके से स्वायत्ता को जब राहुल गांधी, ऐसी स्थिति में सीताराम अपनी येचुरी, नाकामयाबियों डी को राजा, छुपाने के लिए अरविंद इस केजरीवाल देश के अंदर गुरमेहर के समर्थन में खड़े हैं, गुरमेहर को हौसला अफजाई कर रहे हैं। गुरमेहर कह रही है मुझे अकेला छोड़ दो, आप लोग उसका समर्थन करने की कोशिश कर रहे हैं। गुरमेहर को अकेला छोड़ा ही नहीं जा रहा है। मैं अपनी बात कह दूं, नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की प्रचार समिति की बैठक नहीं चल रही है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए अमृता जी। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी, मुझे बोलने देंगे तो मैं जवाब दूंगी। हाँ, तो बोलिए, चलिए बोलिए। इंटरप्ट नहीं किया तो मैं चाहूंगी कि मेरी भी बात को अनइंटरप्ट ही एक बार सुना जाए। देखिए, जहां तक बात है गुरमेहर की, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी, चाहे वो किसी की पार्टी से एफिलेटेड हो या नहीं हो, लेकिन एक लड़की जब अपनी कोई बात कर रही है और 20 साल की छात्रा इतनी सक्षम है कि वो जानती है वो क्या बोल रही है, लेकिन एक पिता को जिसने 2 साल की उम्र में खो दिया, जिस तरीके से उसको अब्यूज किया जा रहा है, क्या राष्ट्रवाद इसे कहते हैं कि आप महिलाओं को बलात्कार की धमकी दे दें और आकर आप झंडा गाड़ दें कि आप राष्ट्रवाद के सबसे बड़ी दुहाई देते हैं? मैं कहूंगी कि कश्मीर की आजादी नारे लगाने वाले लोग भी देश के दुश्मन हैं, और जो लोग राष्ट्रवाद के नाम पे महिला के बलात्कार की धमकी देते हैं वो भी देश के दुश्मन है।
हमें समझना होगा कि इन दो एक्सट्रीम सोच के बीच में ऐसे हजारों लोग, लाखों लोग हैं इस देश में। क्या आपको लगता है कि अमन और शांति बहाल हो? आपको लगता है अमृता, मेरा काउंटर क्वेश्चन आपसे, क्या आपको लगता है गुरमेहर कौर राजनीतिक फायदे के लिए एबीवीपी के खिलाफ पोस्टर लेकर अपनी फोटो खिंचवा रही थी? अमृता धवन, मैं ये इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, आप दूध को दूध और पानी का पानी करने की बात कर रही हैं। आप मुझे बताइए अमृता धवन, के नाम पे डिबेट यहाँ पर अमृता धवन, आप मुझे बताइए, आप दूध को दूध और पानी का पानी करने की बात कर रही हैं, कश्मीर की आजादी की बात करने वालों की भी आलोचना कर रही हैं, और गुरमेहर के खिलाफ जो लोग उसको रेप करने की धमकी दे रहे हैं उनकी भी आप आलोचना कर रही हैं। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, गुरमेहर कौर के कुछ तस्वीरें सामने आई हैं सोशल मीडिया पे, जिसमें वो लेफ्ट के लोगों के साथ जुड़े संगठनों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, जिसमें वो जॉन दयाल साहब के साथ बैठी है, कविता कृष्णन के साथ बैठी है, वो तस्वीर स्क्रीन पर है। ऐसे ही एक और तस्वीर उनके मित्र राम की आई है, जिसने वो वीडियो बनाया है, जो आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर हैं, खुलकर वॉलंटियर हैं, उनके अरविंद केजरीवाल के साथ तस्वीरें हैं। क्या गुरमेहर कौर जब एबीवीपी के खिलाफ पोस्टर लेकर खिंचवा रही थी, क्या वो अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर रही थी? क्या आप मानती हैं इस बात को? देखिए, अगर इन सभी एविडेंसेस को मान लूं मैं, और आपकी इस कही हुई बात को मैं पूरी तरह से मान लेती हूँ कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से अलाइंड है और एक ही सोची समझी साजिश है। हो सकता है कि सब कुछ प्री प्लान्ड हो सकता है कि ये मैन्युफैक्चर्ड कन्फ्लिक्ट दोनों गुटों ने अपने आप ही पैदा किया हो, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में और देश के सभी कोनों में जिस तरीके से स्टूडेंट अनरेस्ट हो रहा है, दिल्ली विश्वविद्यालय को टारगेट करने का प्रयास किया गया। हो सकता है कि ये सब कुछ कॉन्स्पायर्ड हो सकता है सब कुछ ये मैन्युफैक्चर्ड हो। लेकिन क्या कोई लड़की अगर ऑनलाइन तरीके पे, अगर ऑनलाइन मीडिया का यूज करती है, उसको अब्यूज करना जायज है? मैं ये पूछ रही हूँ। नुपुर जवाब देंगे? अगर वो जायज है तो आज मैं एनएसयूआई में हूँ, मैं भी एनएसयूआई में हूँ, और मैं बहुत सारे ठीक है अमृता, जवाब दे रही है। अगर मैं आज एंटी एबीवीपी बात कर रही हूँ, अमृता लिसन टू सुन लीजिए, मैंने आपसे अमृता दूसरे की भी सुनिए, हम डिबेट ये कर अमृता दूसरे की भी सुन लीजिए, हो रही है वो, अमृता दूसरी की भी सुन लीजिए, नकली अमृता मेरी भी अभिव्यक्ति की आजादी है, अमृता लिसन टू हर प्लीज। अमृता नुपुर का नाम लिया मैंने, आपका नाम नुपुर नहीं, आपका नाम अमृता है। नुपुर जवाब दीजिए। बात ये मैं कह दूं, आपसे पहले तो मैंने निंदा कर दी थी कि किसी को भी अपनी बात कहने का हक है, जब तक कि वो एक कानूनी के दायरे, सुन लीजिए अमृता, कानून के दायरे में की जाती है। लेकिन आपका क्या मतलब है? आपके पास क्या एविडेंस है कि एबीवीपी ने किए थ्रेट्स, जबकि एबीवीपी बोलने क्यों नहीं दे रही है? बोलिए ना, अमृता दूसरे की बात सुनिए, जबकि एबीवीपी वो पहला संगठन है, आपके एनएसयूआई तक ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई, किसी भी संगठन ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई। एबीवीपी देश का पहला संगठन है जिसने पुलिस में कंप्लेंट करी है, जिसने स्टेटमेंट जारी करी है कि गुरमेहर को डरने की जरूरत नहीं है, और जो भी गुरमेहर के खिलाफ बलात्कार और जान से मारने की धमकी दे रहा है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई और जेल हो। आपने क्यों नहीं कर दिया? आपके पास क्या प्रूफ है? आप एबीवीपी के ऊपर उंगली कैसे उठा सकती हैं? आप तो अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर रही हैं, आप अपनी राजनीतिक मैं आप दोनों को रोकूंगा, आप दोनों को रोकूंगा। नुपुर अमृता रखिए क्षमता। नुपुर अमृता एक मिनट, अब नीतीश अवस्थी जी भी मेरे साथ हैं, आप मेरे सवाल का जवाब दिलवाइए। एक मिनट अमृता जी, दिया, आप सुनना नहीं चाह रही हैं। नुपुर जी, अमृता जी प्लीज, आप सुनना नहीं चाह रही अमृता, मैं कुछ नहीं कर सकती। प्लीज मेंटेन, आप असही शुरू है, सॉरी प्लीज आपकी पूरी बात सुनिए, प्लीज मेंटेन डेकोरम। अमृता जी, नुपुर जी एक मिनट, दूसरे की बात सुनिए। कैन वी कट द ऑडियो ऑफ बोथ द लेडीज प्लीज? आप दूसरे की बात सुनिए, सवाल मुझसे था, आपसे नहीं। अब नीतीश अवस्थी, आप काफी देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आपने ये वीडियो देखा होगा, मैं बहुत लोडेड सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आपने ये वीडियो देखा होगा जिसमें ये 4 मिनट से ऊपर का वीडियो है, अप्रैल 2016 का वीडियो है, ये आज का नहीं है, जिस दिन गुरमेहर कौर ने अपनी तस्वीर लगाई एबीवीपी के खिलाफ प्रोटेस्ट वाली, स्टूडेंट्स अगेंस्ट एबीवीपी हैशटैग देते हुए जो घटना घटी रामजस में, उसके बाद उसके पुरानी तस्वीरों को खंगाला गया, उनके सोशल मीडिया की प्रोफाइलिंग की चेक की गई और ये वीडियो सामने आया। इस वीडियो में अगर आप पूरी कहानी देखें, पहले पोस्टर से लेकर आखिरी पोस्टर 36वें नंबर तक 36 पोस्टर हैं, ये 13वें नंबर पर वो पोस्टर आता है जहां पर वो वॉर और पाकिस्तान की बात कर रही हैं कि मेरे पिता को वॉर ने मारा, पाकिस्तान ने नहीं मारा, जिस पर आपत्ति हुई राष्ट्रवादी, कथित राष्ट्रवादी ताकतों को। मेरा आपसे सवाल है अवनीश जी, इस पूरी तस्वीरों को अगर आप गंभीरता से एक के बाद एक देखें, इस पूरे वीडियो को, तो वो लड़की जिसने अपने पिता का बलिदान किया,
वो भारत पाकिस्तान के बीच शांति की बात कर रही है, वो उस अतीत को भूलना चाहती है। वो एक हिंदी फिल्म की किसी माँ की तरह बात नहीं कर रही कि मैं बदला लेना चाहिए। वो ये कह रही है कि भाई सबके पिता को जिंदा रहने का अधिकार है, अगर भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई नहीं होती तो मैं भी अपने पिता के साथ रह रही होती। क्या इस अपील में दर्द नजर नहीं आया आपको? ये कहां से लगता है कि गुरमेहर जो है वो पाकिस्तान परस्त हो गई है? सुमित जी, दो बातें पहले कह दूं मैं। एक तो ये कि बाकी लोगों से कह दीजिए बीच में ना बोलें। मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोला किसी के जी। मैं दर्शकों को बात समझ में आएगी तो उसका इस पूरी चर्चा का फायदा होगा, एक बात। दूसरी बात, मैं अमृता जी को ये कहना चाहता हूं कि रामजस कॉलेज में आज भी क्लासेस लगी हैं, कल भी क्लासेस लगी थी और परसों भी क्लासेस लगी थी। कोई वहां पर अनरेस्ट नहीं, क्लासेस रिज्यूम करने का कोई सवाल नहीं है। आपके पास फैक्चुअल एरर है। बना दिया गया है जिस फिर तरीके बीच में से बोली ना, सामान्य मैंने कहा था ना बोलेगी बीच में ये। मुझे मालूम था। अमृता, रामजस कॉलेज, मैं रामजस कॉलेज, अमृता जी, यू कैन रेज योर हैंड, आई विल कम बैक टू यू। शांति और अमन का माहौल अमृता, अगर आपको दिक्कत है आप हाथ उठाइए, मैं लौटूंगा। करने के लिए क्या किया आप लोगों ने? अमृता जी, नुपुर, एक दूसरों की भी अभिव्यक्ति की आजादी है, प्लीज। लेट अविनेश जी, अवस्थी जी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्यों गुरमेहर कौर को पाकिस्तान परस्त के नाम पर पेंट किया जा रहा है? सुमित जी, मुद्दे पे आइए सीधा। सुमित जी, अमृता जी ने एक फैक्चुअल एरर की, मैंने ठीक है, आपने अपनी बात कह दी। अब दूसरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं कि वो जो सोशल मीडिया पे जो थी जी, वो लोगों ने क्यों ट्रोल की? जी, सोशल मीडिया। आप छात्रों से अमृता, प्लीज कीप क्वाइट, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज, थैंक यू सो मच। सोशल मीडिया पे वो देखने के लिए डाली थी या सिर्फ अपने लिए डाली थी? नहीं, देखने डाली थी, देखने के लिए डाली थी। अपील कर रही है, पाकिस्तान भारत पाकिस्तान दोस्ती की बात कर रही है। सुमित जी, एक सेकंड सुन लीजिए। अब मेरी बात ये सुनिए सिर्फ कि उनके पिता की जो शहादत हुई, उनके बयान से लगता है कि पाकिस्तान को तो मिल गई क्लीन चिट, जबकि पाकिस्तान के मुशर्रफ, नवाज शरीफ, वहां का आईएसआई, वहां का राहिल शरीफ, बाकी सब लोग आईएसआई, ये सब लोग जानते हैं। हम पूरे विश्व को ये समझाने में लगे हैं। मुशर्रफ ने माना है कि कारगिल में युद्ध उन्होंने छेड़ा, हमें तो बाद में मालूम चला, चौकियों पर बैठ गए थे आकर के। 578 शहीद हुए पूरे, सिर्फ एक शहादत की बात नहीं है सुमित जी। ये सुमित जी, मेरी बात, अब मैं बीच में, सुमित जी, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं। आप मुझे बताइए, मेरी बात तो सुन लीजिए। मुझे बताइए, अगर पाकिस्तान इतना ही बड़ा कारगिल युद्ध, मैं कारगिल युद्ध का पूरा नैरेटिव नहीं बदलना चाहता। कारगिल युद्ध में भारत विक्टिम है। अगर आप ये कहेंगे कि ये पाकिस्तान ने नहीं किया, चारों बार पाकिस्तान ने इन्वेड किया, भारत ने जवाब दिया, पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, मैं हर बात को मानता हूं। पाकिस्तान ने युद्ध थोपा, हमने युद्ध का जवाब मुंह तोड़ दिया। पाकिस्तान ने नहीं मारा, मुंह तोड़ जवाब दिया। नहीं, वो कह रही है पाकिस्तान ने नहीं मारा। गुरमेहर कौर पाकिस्तान परस्त कैसे हो गई? नहीं, शांति की बात कर रही है। पाकिस्तान परस्त नहीं कह रहा हूं भाई, मैं कह रहा हूं। नहीं, अनिल विज बोल रहे हैं, अनिल विज बोल रहे हैं, गिरिराज सिंह बोल रहे हैं। आप मुझसे गुरमेहर कौर का, मैं इसीलिए पूछ रहा हूं, गुरमेहर को आप लोग पोस्ट कर रहे हो। तो सुमित जी, मेरा जवाब भी सुन लीजिए ना जी, कि मैं ये कह रहा हूं कि जो ही ये बात आती है, शांति की बात कब नहीं हुई, और ये सब जानते हैं कि शांति की बात गुरमेहर कौर नहीं, इस देश के तमाम लगातार अटल बिहारी वाजपेयी बस लेके गए, उसका क्या हुआ? आगरा समिट, उसका क्या हाल हुआ? अभी प्रधानमंत्री मोदी अचानक लाहौर पहुंचे, उसका क्या हुआ? उरी हुआ, पठानकोट हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शांति, और इसके अलावा कुछ गैर सरकारी लोगों ने भी किए। शांति तो मोदी जी भी चाहते थे, शांति तो मोदी जी भी गए विश करने के लिए 26-25 तारीख को, इसीलिए कह रहा हूं, इसलिए शांति तो सब चाहते थे। गुरमेहर कौर अगर ये कह रही तो क्या गलत है? लेकिन सुमित जी, नहीं, नो पर एक्शन सुमित जी, लेकिन सब शांति चाहते हैं किस शर्त पर? कि पाकिस्तान हम पर हमला नहीं करेगा, प्रॉक्सी वॉर नहीं करेगा। हमारे 578 लोग जो मारे गए, शहीद हुए हैं, वो उसके लिए सीधे दोषी पाकिस्तान है। अनिल विज ठीक बोल रहे हैं, सीधे पाकिस्तान दोषी है। मैं आपसे पूछता हूं, सीधे पाकिस्तान दोषी है उसके लिए। अरे पाकिस्तान, अगर कोई भी कहता है, सुमित जी आज आप कह दीजिए कि जो 578 लोग मारे गए कारगिल युद्ध में, अनिल विज ठीक बोल रहे हैं। नहीं, मैं अनिल विज ठीक बोल रहे हैं। मैं अनिल विज की बात नहीं कर रहा हूं। आप बोलिए ना, मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के मंत्री हैं, हरियाणा में ठीक बोल रहे हैं। लोग जो कारगिल युद्ध में शहीद हुए, गुरमेहर के समर्थक जो कारगिल युद्ध में शहीद हुए, उनको भारत से बाहर निकालना चाहिए। पाकिस्तान नहीं था, उनका कारण पाकिस्तान नहीं था, ये कह दीजिए आप। मैं एक बात कहना चाह रही हूं, अमृता धवन जी कहते हैं या जयदी साहब कहते हैं कि उसका कारण पाकिस्तान नहीं था। एक सेकंड सर, मुद्दा यहाँ गुरमेहर नहीं है, मुद्दा ये है पाकिस्तान है। पाकिस्तान की गलती को डाइल्यूट कैसे कर दिया। इस वीडियो के पीछे एक राम सुब्रमण्यम नाम का आदमी है, वो आइडिया भी उसका है। ये जॉन दयाल है जो अमेरिका में जाके गाली देते हैं। राम सुब्रमण्यम है, वो राम सुब्रमण्यम में
तस्वीरें आम आदमी पार्टी के साथ छपी हैं। मैं इसी नोट पर डिबेट की दोबारा शुरुआत करूंगा। मैं ब्रेक के बाद लौटता हूं, ब्रेक के बाद लौटता हूं। अमिताभ, दूसरे की बात सुनिए। जबकि एबीवीपी वो पहला संगठन है, आपके एनएसयूआई तक ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई, किसी भी संगठन ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई। एबीवीपी देश का पहला संगठन है जिसने पुलिस में कंप्लेंट करी है, जिसने स्टेटमेंट जारी करी है कि गुरमेहर को डरने की जरूरत नहीं है, और जो भी गुरमेहर के खिलाफ बलात्कार और जान से मारने की धमकी दे रहा है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई और जेल हो। आपने क्यों नहीं कर दिया? आपके पास क्या प्रूफ है? आप एबीवीपी पर उंगली कैसे उठा सकती हैं? आप तो अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर रही हैं। एक बार फिर देखते हैं अब तक के पोल के नतीजे। हमारा सवाल सीधा सा है कि क्या गुरमेहर समर्थकों को पाकिस्तान परस्त कहना जायज है? हजारों की संख्या में दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। 90% हमें जवाब देते हैं एसएमएस पोल पर, और ट्विटर पोल पर 75% हमें जवाब देते हैं। यानी बड़ा दर्शक ये मानता है कि जो गुरमेहर समर्थक है उनको पाकिस्तान परस्त कहना जायज है। कर्नल थापर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जानता हूं कि अमृता बोलना चाह रही। कर्नल थापर, मैं आपसे पूछता हूं, गुरमेहर के समर्थन में जो आवाजें उठ रही हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टी की हो या ढेरों फौजियों की हो, बहुत से जनरल्स हैं, बहुत से कर्नल्स हैं, बहुत से ब्रिगेडियर्स हैं जो लिख रहे हैं गुरमेहर के सपोर्ट में, क्या उन सबको पाकिस्तान भेजने का वक्त आ गया है? देखिए जी, सबको अपने अपने ओपिनियन का हक है। मैं ये बात यहीं पे छोड़ देता हूं। मैं क्या कहना चाहता हूं अलग बात है जी। ये जो माहौल हमारे सामने आ रहा है, ये हमारी लीडिंग यूनिवर्सिटीज का हाल है, जहां पे पढ़ाई की जगह पर इस तरह की कार्रवाई जो कि बहुत बेहद शर्मनाक है वो हो रही है। अब इनमें देखिए, आप ध्यान से देखिए, नेता हैं, कहीं कहीं पे आपको पिक्चर्स में नेता दिख जाएंगे। बिल्कुल। क्या है नेता का रोल? इस सिचुएशन को कंट्रोल में लाना या भड़काना? क्या कोई ए पार्टी का नेता बी पार्टी के बच्चों के पास गया और उनको समझाने की कोशिश की, या बी पार्टी का नेता उधर गया और उनको समझाने की कोशिश की? नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी ने नहीं की। मैं क्या कहना चाहता हूं, पार्टी के नेता ने अपनी ही पार्टी के लोगों को भड़का दिया। मैं क्या कहना चाहता हूं कि ये हमारे लीडर हैं, एक किस्म से फौजी अफसर भी लीडर हैं। आपको मैं सिर्फ गुजारिश करूंगा, अगर आप नहीं जा सकते इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, तो जो वहां पे लिखा है वो शब्द मैं आप लोगों के लिए दोहरा देता हूं। बोलिए। वहां लिखा है, द ऑनर, वेलफेयर एंड सेफ्टी ऑफ माई कंट्री कम्स फर्स्ट, always and every time. Yes. Right. The men I command, their honor, safety and welfare comes next, and my own welfare and well-being comes last, always and every time. अब क्या ये हमारे नेताओं पर लागू है या नहीं? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? सबको भेजना पड़ेगा आर्मी एकेडमी। जरा देख लीजिए ना, एक तरफ वो आदर्श है और एक तरफ आप पार्टी से ऊपर उठ के थोड़ा देश के हित में क्या है उसको देखें। देश की जड़ों को खोखला करने से कोई फायदा नहीं है। वेरी गुड थापर साहब। कर्नल जैदी साहब, मैं आपसे पूछूंगा, राजनेता कैंपस में क्यों जाते हैं? चाहे जेएनयू हो, चाहे डीयू हो, सबसे पहले लेफ्ट के नेता दिखाई दिए। पिछले साल भी सीताराम येचुरी, डी राजा, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, कल भी सीताराम येचुरी, डी राजा, केसी त्यागी। क्या मजा आता है कैंपस में जाके आपको? और डीयू में तो आपके संगठन वैसे भी बहुत मजबूत नहीं है। सुमित जी, 3 साल पहले तक क्या कैंपस में पढ़ाई नहीं होती थी? क्या सेमिनार नहीं होते थे? क्या पढ़ाई नहीं होती है? क्या वाद विवाद नहीं होता था? क्या ये पढ़ाई 3 साल के बाद, ये 3 साल, पिछले 3 साल में ही ऐसा कैंपस में क्या हो गया कि कैंपस के अंदर सारी एक्टिविटीज कहना चाहिए नजर आती हैं। तो नेता क्यों जा रहे हैं उसमें? और मैं भी छात्र नेता था, आप भी छात्र नेता थी, आप भी वहीं की उपज है, मैं भी वहीं की उपज हूँ। अपनी बात रखने का अधिकार पहले भी था, कहीं ऐसा नहीं था। रहूत महमूला का मामला होता है वो होता है। जैन, एक मिनट देखिए, मैं नहीं बोल रहा। एबीवीपी, एसएफआई आपस में लड़े समझ में आता है, बात करें, तर्क वितर्क करे समझ में आता है, पर नेताओं का कैंपस में जाके छात्रों के बीच जाके राष्ट्र भाषण देना जायज है? अब मैं उस पे आ रहा हूँ। पिछली दफे जेएनयू के अंदर गए, आज ही कोर्ट के अंदर। अरे सर, मैं बोलने तो दीजिए। आप मैं तो आप नहीं बोल रहे हैं। अब मैं बैठ दाएं बाएं घूम जा रहे हैं। आप उस पे आ नहीं रहे। मैं उस पे आ रहा हूं। सीताराम येचुरी, डी राजा क्यों गए?
क्या अपराध हो गया? देश के नागरिक नहीं है वो, देश के कर्नल थापर ने इतनी अच्छी बात की, कर्नल थापर ने इतनी अच्छी बात की कि अगर जाते, अगर मान लीजिए गए सीताराम येचुरी तो एबीवीपी के लोगों से मिलते ना, एनएसयूआई के लोगों से मिलते ना। आज कोर्ट ने कन्हैया को ये कह दिया कि उसने कोई नारे नहीं लगाए। कहाँ का? आज ही कहा नहीं, पुलिस ने कह दिया कोई सबूत नहीं है, और पुलिस ने क्लैरिफाई कर दिया है। सबूत ही नहीं है। पुलिस ने अभी क्लैरिफाई किया, वो गलत न्यूज़ है सर। पुलिस has clarified कि चार्जशीट हमने फाइल नहीं आपकी क्लिप देख के आ रहा हूं। एक सेकंड, नहीं मैं क्लियर, अगर आपने मेरी क्लिप देखी है जैदी साहब, नहीं तो आपने गलत देखा है। आप किसी और चैनल की जिम्मेदारी मुझ पर डाल सकते हैं। कन्हैया आप गलत बोल रहे हैं जैदी साहब। देख लीजिए ना इनका करेक्टर, मैं जब से ये बोल रहे थे मैं चुप बैठा था। क्या कैरेक्टर? अब ये कहना चाहिए इनका करेक्टर देख लीजिए, अब इनका करेक्टर देख लीजिए ना। नहीं बिल्कुल जैदी साहब, जैदी साहब, महिला का नहीं, जैदी साहब, जैदी साहब, जैदी साहब, कैसे कैसे बात करते हैं? नहीं ये कौन सा? अगर इन्हें बुलवाना है तो मैं बैठा हूं। नहीं मैं बैठा हूं, नहीं मैं बैठा हूं। नुपुर एक मिनट, नुपुर एक मिनट अभिजीत, You are a misogynist and you've proved it. आप बिल्कुल intolerant है। आपने साफ कर दिया है कि आप महिला विरोधी हैं। अगर नुपुर को आपकी बात पे आपत्ति है तो बोलेंगे कि नहीं बोलेंगी? बताइए मुझे, वो बोलेंगे कि नहीं बोलेंगी? जब ये बोल रही थी मैं चुप बैठा। आप ये बोल सकते हैं, पर ये कैसे कैरेक्टर पे कैसे आ गए? इसी में इनका आपत्ति है। तो साफ करिए, तो साफ करिए, साफ करिए, साफ करिए। मैं इनके संगठन पे कहा, मैं इनके संगठन पे कह रहा हूं। एक मिनट, अरे सुन लीजिए, तिरंगा हमने बनाया, आप हमें देशभक्ति की बात करेंगे। आप बताइए बंगाल के अंदर आज आप लड़के बेचते पकड़े जाते हैं, गुजरात के अंदर आप लड़कियों की तस्करी करके पकड़े जाते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर आप लड़की संपर्क करते हैं और उसकी बात करते हैं। बलात्कारी आपके लोग हैं, आप पकड़े जाते हैं, आप बलात्कारी, आपके संगठन के लोग बलात्कारी हैं, आपके संगठन के लोग बलात्कारी। सुन लीजिए, आपके समर्थन में बोले, आपकी गाली दी, आप झूठ बोलती हैं। मैं आप दोनों को झूठ बोलती हैं। आप नुपुर समझ में आता है देश के सामने, नुपुर जैदी साहब आता है देश के सामने, जैदी साहब, जैदी साहब, जैदी साहब, जैदी साहब, जैदी साहब, ये सर्टिफिकेट आपको किसने दिया? जैदी साहब, जैदी साहब, जैदी साहब, जैदी साहब, जैदी साहब, जैदी साहब, हम डिबेट में बैठे हैं, हम आपस में बात कर सकते हैं, और आप तो अगल बगल बैठे हुए हैं। नुपुर प्लीज, नुपुर प्लीज, नुपुर प्लीज, नुपुर प्लीज, नुपुर प्लीज, नुपुर प्लीज, मैं आप दोनों से ये नहीं, आपने साफ नहीं किया। जब आपने कहा तो यही इंप्रेशन किया कि आप व्यक्तिगत बोल रहे हैं। आप साफ करिए, आप तो माफी मांग खत्म करिए, माफी मांगे। आप इनसे हाथ मिलाइए, आप इनसे हाथ मिलाइए, आप अगल बगल बैठे हुए हाथ मिलाइए, बात खत्म करिए। मेरी बहन आप व्यक्तिगत नहीं कह रहा, आप हाथ मिलाइए, आप दोनों हाथ मिलाइए, बात तो खत्म करिए। You apologize right now. आप हाथ मिलाइए। मैं क्या कह रहा हूं? व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं। नुपुर, जैदी साहब, नुपुर जैदी साहब, नुपुर जैदी साहब, नुपुर जैदी साहब, आपके संगठन के करेक्टर की बात कर रहा हूं। नुपुर प्लीज, नुपुर की आजादी में नुपुर प्लीज बैठिए, सुनिए ना, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए। हमने दिया, जिंदाबाद का नारा हमने दिया। आप उस संगठन से बिलोंग करती हैं जो अंग्रेजों के तलवे चाहता था। देख रहे हैं कि आप महिला विरोधी हैं। हम महिला विरोधी नहीं है, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, माँ बहन का सम्मान। नुपुर एक मिनट, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। मैं नुपुर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। आप दोनों से दरख्वास्त है, कृपया शांत रहिए। अब मुझे इसमें इंटरवीन करने दीजिए। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं, अगर जैदी साहब ने नुपुर के खिलाफ कुछ कहा है और नुपुर को बुरा लगा है तो मैं माफी मांगता हूं, और नुपुर ने अगर जैदी साहब को बदतमीज कहा है तो मैं जैदी साहब आपसे माफी मांगता हूं। बात खत्म करिए, डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मुद्दा बड़ा है, निजी लड़ाइयों की मंच नहीं है ये। मैं
फिर वही बात कर रहे हैं आप लोग, फिर वही नुपुर प्लीज नुपुर अमृता धवन भी बोलना। अरे फिर आप लोग शुरू हो गए इस पर। अवनीश जी आपके संगठन की मानसिकता अवनीश जी नुपुर अवनीश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। अमृता धवन अरे प्लीज मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, दक्षिणपंथी वामपंथी दोनों विचारधाराओं के हाथ जोड़ रहा हूँ। प्लीज मुंह में राम प्लीज जयजी साहब प्लीज फिर और जयजी साहब और दंगा कट दी ऑडियो दोनों का ऑडियो काटिए। मैं अमृता के पास चलता हूँ, मैं अवनीश जी में आऊंगा। अमृता धवन आपका जवाब अनिल विज को, क्या पाकिस्तान परस्त लोगों को हिंदुस्तान से बाहर निकाला जाना चाहिए, वो वक्त आ गया है? अमृता धवन। देखिए मैं यही कहना चाहूंगी कि आज आप देखिए, एक तरफ तो भारत की जो सरकार है, हमारी मोदी सरकार, वो सद्भावना के नाम पर जो जेल में कैद पाकिस्तानी प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज करती है। तो हम क्या कहें कि भारत की जो सरकार है वो भारत के लिए नहीं पाकिस्तान के लिए काम कर रही है। हमें ये समझना पड़ेगा कि एक तरफ तो ये बीजेपी और आरएसएस के लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन ये राष्ट्रवाद के नाम पे जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, मुझे लगता है कैंपसेस में उसके खिलाफ आवाज बुलंद होनी जरूरी है। और जो लोग कश्मीर को आजाद करने की बात करते हैं, दोनों तरीके का जो एक्सट्रीमिज्म है वो गलत है इस देश के लिए। ये लोग अपने एक्सट्रीम व्यू को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं वायलेंस से। ठीक है, और जहां पर बात करते हैं आप राष्ट्रवाद की, एक मेरी कंप्लीट नहीं हुई बात। सुमित जी मेरी बात कंप्लीट हुई, मुझे बहुत देर बाद मौका मिला, मुझे एक बार बोलने दीजिए। मैं तो बोला जहां तक बात में जेएनयू से भी एक बार जोड़ना चाहूंगी इस बात को। अभी नुपुर ने कहा कि चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। देश विरोधी नारे लगे जेएनयू में, अगर हम ये देश विरोधी नारे लगे हैं, आज 1 साल हो गया है चार्जशीट फाइल गिरफ्तारी नहीं हुई है। अगर ये लोग जवाब दीजिए अवनीश जी मेरे पास वक्त की कमी है। बोलिए अमृता जी प्लीज अवनीश जी जवाब दे रहे हैं। अवनीश जी। सुमित जी मैं सिर्फ एक बात, सुमित जी आप मुझे चुप करा रहे हैं, मैं तो बोल ही नहीं पाई। अमृता जी प्लीज सुमित जी, जयदी साहब ने कहा था कि 2.5 साल में ऐसा क्यों हुआ, मैं बताता हूं क्यों हुआ। इससे पहले दंतेवाड़ा में 76 सीआरपीएफ के लोग मारे जाते हैं, शहीद होते हैं और जेएनयू में उसका उत्सव मनता है। अब वो उत्सव नहीं मनाने दिया जाएगा। बॉर्डर पर सैनिक शहीद होते हैं, उनकी शहादत का मजाक उड़ाया जाता है, अब वो मजाक नहीं उड़ाने दिया जाता। जेएनयू में, विश्वविद्यालयों में ये दिक्कत है, इन लोगों की ये दिक्कत है। एक बात। दूसरी बात, जहां तक बात की है कि कैदियों को छोड़ने की, मैं अभी भी ये मानता हूं कि उन कैदी की या सरबजीत जिसकी बहन जो है मनमोहन सिंह जी के पास और पिछली सरकार के पास जाते जाते थक गई कि उनको पाकिस्तान से वापस ले आइए, वो नहीं आ पाया। पाकिस्तानियों की कोई गलती नहीं है। एक राज्य के रूप में, एक स्टेट के रूप में पाकिस्तान के खिलाफ है और पाकिस्तान ने हमारे सैनिकों को मारा है, उसमें हम कहीं गलती नहीं कर सकते। इसमें गलती नहीं कर सकते। पाकिस्तान से युद्ध हो जाए? कौन? मैं? हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी निजी राय। पाकिस्तान के साथ आर-पार हो जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। कितने भी लोग सैकड़ों शहीद हो जाए, कितने भी लड़कियां, सुमित जी सुनिए ना, बच्चे, आप बताइए। हम नहीं करेंगे, लेकिन हमारी सेना ऐसा मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है कि पाकिस्तान कई टुकड़े पाकिस्तान के। जयदी साहब, नुपुर, मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, फिर नुपुर और अभिजीत जी का रिएक्शन होगा आखिर हिस्से में। एक इस वीडियो को देखते हैं, इस बयान को देखते हैं। बीजेपी के, आरएसएस के सबसे प्रमुख नेता मोहन भागवत क्या कहते हैं पाकिस्तान के बारे में, सुनिए इस बात। दूसरी की भक्ति नापने का अधिकार किसी को नहीं, किसी को नहीं, मुझे भी नहीं। कोई अपने आप को इस देश का कर्ता धर्ता सर्व माने तो भी वो किसी एक की देशभक्ति कितनी है ये नाप नहीं सकता, या नाप कर उस पर बोल नहीं सकता। वो जिसका उसको समझना है। अमरीश जी, सुना आपने? किसी की भी देशभक्ति को नापने का अधिकार किसी को नहीं। तो मैं इससे सहमत कहूं। तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि जो नुपुर के साथ, जो गुलमेहर के साथ खड़े हो पाकिस्तान पर? मैंने कहा, मैंने कहा कि जो भी शहीद हुए हैं
वो पाकिस्तान की वजह से तो शहीद, मूल कारण तो पाकिस्तान है, उसकी प्रॉक्सी वार है। कर सकते हो। मतलब आप ये कहें कि हम खुद जाकर के वहां पे शहीद हो गए, हमारे सैनिक खुद जाकर के वहां शहीद हो गए, उसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं था। पाकिस्तान का अगर हाथ है और वहां पर वो शहीद हो तो गए। मोदी जी क्यों दोस्ती की बातें करते हैं? इसके बावजूद शांति की जरूरत है, शांति की जरूरत है ना। आप भी वही बात कह रहे हैं जो गुलमेहर कहती है। बिल्कुल, आप भी वही बात कह रहे हैं जो गुलमेहर कहती है। पाकिस्तान को क्लीन चिट नहीं, कौन क्लीन चिट दे रहा है? कौन क्लीन चिट दे रहा है? आप उसका एक प्ले कार्ड निकाल कर दिखाइए 36 में से, तो गलत लगेगा ना। लोग अपनी शर्तों पर शांति चाहते हैं, बोलिए जल्दी बोलिए, प्रॉक्सी वार को सहते हुए नहीं। जल्दी से मुझे वाइंड अप करना है। ये अमृता को बताना जरूरी है कि कांग्रेस की सरकार थी जब प्रिजनर्स ऑफ वॉर पाकिस्तान ने पहले भेजे थे, लेकिन आई एम सॉरी टू से हमारी पार्टी का कोई नेता पाकिस्तान में ये नहीं कह रहा कि मोदी को हटाओ, हमें नहीं, मैं दोनों आई एम सॉरी, वक्त किसी का ऑडियो नहीं जा रहा है, किसी का ऑडियो नहीं जा रहा है, वक्त समाप्त हो रहा है। दर्शकों की राय दिखाने का वक्त है। दर्शकों की राय हमने आपको बताई। सवाल था कि क्या गुरमेहर समर्थकों को पाकिस्तान परस्त कहना जायज है? 90% दर्शकों ने हमें जवाब दिया SMS पोल पर, और ये दिखाता है कि क्या देश के मूड है और दर्शक किस तरफ सोच रहे हैं। SMS के नतीजे और ट्विटर पोल के नतीजे आपके सामने हैं। मैं माफी चाहूंगा कर्नल थापर से, मैं नहीं आ पाया, वक्त की बेहद कमी है।